क्योंकि ये खान साहब की तस्वीर से भी डरते हैं, ये खान साहब की वीडियो से भी डरते हैं कि वो अगर पेश होंगे तो वो फिर काबू नहीं हो पाएंगे। आज बेसिकली हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हुए हैं और खान साहब के ऊपर ये वो मुकदमात थे जो आज जिनमें हम पेश हुए हैं। 25 मई को आपको पता है कि आज़ादी मार्च पीसफुल प्रोटेस्ट था और उसके ऊपर एक दिन में 19 FIR दर्ज कर दी गई और अभी तक वो जो मामला है वो अभी तक कोर्ट में चल रहा है। आज हमने दरख्वास्त दी है शेख रशीद साहब की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से कि उनको प्रोड्यूस किया जाए, उनको अदालत में लाया जाए। फेयर ट्रायल जो आइन का आर्टिकल 10A है वो वाज़ेह तौर पर आईने पाकिस्तान जो है वो प्रोटेक्शन देता है, तो उसकी रोशनी में हर शहरी का जो पाकिस्तान का है उसका हक है और वो दिए जाना चाहिए। उसके ऊपर मौजूद अदालत को हमने ये सदा की कि हमने ये दरखास्तें दीगर कोर्ट्स में भी दी और हुआ क्या, हुआ ये कि उसके ऊपर सुपरिटेंडेंट जेल से जवाब तलब कर लिया गया। तो आज इसमें भी जवाब न तलब किया जाए बल्कि प्रोड्यूस किया जाए। मौजूद अदालत को यह बताया कि ये इस वजह से प्रोड्यूस नहीं कर रहे और आगे से सिक्योरिटी का बहाना बनाया जाएगा सुपरिटेंडेंट की तरफ से, क्योंकि ये खान साहब की तस्वीर से भी डरते हैं, ये खान साहब की वीडियो से भी डरते हैं कि वो अगर पेश होंगे तो वो फिर काबू नहीं हो पाएंगे। तो इस खतरे की वजह से कभी जो है वो कोई बहाना बनाया जाता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और कभी ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी के खदशात हैं। हालांकि जब हम कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश नहीं हो सकते उस वक्त जो है वारंट निकाले जाते थे कि उनको पेश किया जाए और आपको पता है कि 26 घंटे ऑपरेशन जो है उन वारंट्स की वजह से जमान पार्क के अंदर हुआ और कितना नुकसान हुआ, लोग जो है उसके अंदर शहीद हुए, क्या क्या हुआ। दूसरे नंबर पर आज बुशरा बीबी के खिलाफ एक जो मुकदमा जो है दर्ज किया गया था, कंप्लेंट फाइल की गई थी इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसकी समाअत थी। उसमें हमने जो है वो आज आर्गूमेंट्स के लिए भरपूर पुश करने की कोशिश की कि हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आज ये कहा गया कि पहले जो है ये करें या हमें थोड़ा टाइम दिया जाए जी और हम फिर तैयार होके आएंगे और फिर जो है वो इसके ऊपर जो है आर्गूमेंट्स करेंगे। लिहाजा वो केस मंडे के लिए एडजर्न हुआ है। आप सबको पता है कि खान साहब के ऊपर केसेस बना के ये खान साहब को तोड़ नहीं सके और अब यानी कि ये सिलसिला जो है उनकी बहनों, उनके घर के तक, उनकी वाइफ तक, उनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं और उनके ऊपर जो है वो कंप्लेंट फाइल की गई हैं। कभी उनको कहीं पेश किया जाता है, कभी FIA नोटिस दे रही है, सिर्फ और सिर्फ हिरासा किया जा रहा है, कभी डायरी वाला किस्सा निकाला जाता है और कभी जो है इद्दत के दौरान जो है वो निकाह का जो है वो एक झूठा सा केस जो है वो फाइल किया जाता है। तो ये सारी एक ऐसी टैक्टिक्स हैं जिनसे ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनके वहम है जो निकाल दें। किसी तरह से ना खान साहब को, उनकी फैमिली को, किसी बंदे को ये तोड़ नहीं सकते और उनके जो खान साहब को जो सपोर्ट करता है पूरा पाकिस्तान जो है उनके साथ खड़ा है, किसी एक बंदे को ये तोड़ नहीं सकते। फिजिकली तौर पर किसी को अगवा करके जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करवाई जा रही है और करवाई जाती हैं, लेकिन वो जो मेंटली तौर पर एक राज जो है खान साहब का, वो पाकिस्तान अवाम के दिलों पर राज करते हैं और वो किसी तरह से ये राज खत्म नहीं कर सकते। उसके साथ साथ आपको ये सदा कर दूं कि हमारी मुख्तलिफ दरखास्तें हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। हम ये मुतालबा करते हैं, इस्तदा करते हैं कि वहां पर दरखास्तें तमाम जो है वो फिक्स होनी चाहिए। वो कौन कौन सी दरखास्तें हैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। एक, हमने क्वैशमेंट फाइल की है साइफर केस के अंदर जिसके ऊपर अभी फैसला नहीं हो रहा, और हमने बेल फाइल की है साइफर केस के अंदर, उसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। उसके साथ साथ हमने तोशाखाना जो केस है जो जिसमें सजा हुई है खान साहब को, उस सजा की अपील पेंडिंग है, वो फिक्स होनी चाहिए और उसके ऊपर फैसला होना चाहिए। उसके साथ साथ जो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर और जुरिसडिक्शन के ऊपर जो नीचे डिसीजन आया था उसको चैलेंज किया गया था, वो अभी तक पेंडिंग है। खान साहब की प्रोटेक्शन हमने मांगी है कि किसी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए, वो भी पेंडिंग है। उसके साथ साथ और ऐसी दरखास्तें, जैसे कि आपको पता है कि
अटक जेल से अडयाला जेल शिफ्ट करने के हवाले से, महफूज खाने के हवाले से, डॉक्टर की एक्सेस के हवाले से सारी पेंडिंग्स हैं। उन तमाम के ऊपर फैसला होना चाहिए। आईन पाकिस्तान फेयर ट्रायल का हक देता है और उन्हें इंसाफ देना चाहिए। इंसाफ के तकाजे तभी पूरे होंगे जो कि उनकी दरखास्तें पेंडिंग हैं उनके ऊपर समाअत होगी और फैसला होगा। आज बेसिकली खान साहब के 2 केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लगे हुए थे। आप सबको पता है कि ये 25 मई को एफआईआर दर्ज हुई थी, 19 के करीब एक दिन में एफआईआर दर्ज हुई। उनमें आज हमने खान साहब को प्रोडक्शन के हवाले से हमने सदा की कि उनको प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि ये जो इनके अंदर खौफ है ना खान साहब की तस्वीर वायरल होने का, और खान साहब की वीडियो से भी ये डरते हैं, तो हमने ये सदा की है कि उन्हें बुलाया जाए। क्योंकि इससे पहले भी हमने मुख्तलिफ दरखास्तें दूसरी कोर्ट्स में दी, लेकिन क्या हुआ ये कि उसके ऊपर सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट तलब कर ली गई, जवाब तलब कर लिया गया। तो हमने कहा कि आज वो काम ना किए जाए, जवाब की ज़रूरत नहीं है और उनको कानून के मुताबिक प्रोड्यूस किया जा सकता है, आप जो है उन्हें प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन वो फैसला रिज़र्व हो गया और हमने बाकायदा तौर पर इस्तदा भी ये की मौजूद अदालत से कि ये तस्वीर से डर हैं, तो लिहाजा ये इनका डर जो है ना ये उतारें। और दूसरे नंबर पर फैसला महफूज ना किया जाए, क्योंकि हमेशा फैसले महफूज ही किए जाते हैं। मेहरबानी करें तो अभी सुना दें, लेकिन उन्होंने फैसला महफूज किया, हम इंतज़ार कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको बताता जाऊँ कि एक और केस जो है यहाँ पर लगा हुआ था कुदरतुल्लाह साहब के पास, जिसमें खान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर एक बहतान जो है वो लगाया गया है। उसकी जो है समाअत हुई है, उसमें हम पेश हुए हैं और उसके ऊपर हम बिल्कुल तैयार थे कि आज आर्गूमेंट्स कर ली जाएँ, लेकिन जो है दूसरी तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि हमारी तैयारी नहीं है तो हमें टाइम दिया जाए। तो उसमें मौजूद अदालत ने एक तो रिस्पोंडेंट को नोटिस करने के लिए और दूसरे नंबर पर उनको तैयारी का एक मौका दिया है कि आप तैयार हो क्या हैं। आप अगर केस फाइल करते हैं किसी के खिलाफ, तो आप कैसे फिर फाइल कर लेते हैं जब आपको केस के फैक्ट से नहीं पता। तो ये एक मुसलसल डिले। हम तो चाहते हैं कि मैटर डिसाइड हो, मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन है, हम आर्गू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहाने आपको पता है फिर हमेशा बनाए जाते हैं, उसमें हम पेश हो गए हैं। लेकिन साथ ये आपको ऐड करता जाऊँ कि पूरी एक लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ पर मैं जो है टॉक करते हुए वो सारी नहीं बता पाया, तो वो एक चीज़ आपके सामने रखूँगा। अच्छा, इसमें तोशा खाना रेफरेंस जो है ना, उसमें जो अपील फ़ाइल की है, जो तोशा खाना केस के अंदर जो रेफरेंस था, जो फैसला आया था इलेक्शन कमीशन ने दिया था, उसके अंदर हमने अपील फ़ाइल की है, तो उसके ऊपर फ़ैसला नहीं हो रहा। हमने उसमें वापसी की दरख्वास्त की थी, जो कि वापसी की दरख्वास्त भी हमारी एक्सेप्ट नहीं अभी तक हुई, कि हम जो है ये केस जो है वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि जब डिसीजन नहीं हो रहा तो केस वापस लेने की इजाज़त दी जाए, वो भी पेंडिंग है। उसके साथ साथ हमने जो इस्तदा यहाँ पर की हुई थी वो ये थी कि तोशा खाना जो सज़ा हुई है खान साहब को, जो 3 साल सज़ा हुई है, उसमें अपील पेंडिंग है।